Dear students, dear viewers, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे कि पिछले वीडियोस के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी टाइप्स आपके साथ डिस्कस की। फिर उसके बाद उससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया ग्राफ्स क्या होते हैं, डायग्राम्स क्या होते हैं, डायग्राम्स की टाइप्स क्या हैं, ग्राफ्स की टाइप्स क्या हैं। अब इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो जो मैंने आपके साथ टाइप्स ऑफ डायग्राम दिखवाई थी, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, कंपोनेंट बार डायग्राम, पाई डायग्राम, पिक्टोग्राम, कार्टोग्राम, सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स, ये सारे जो डायग्राम्स हैं इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो उसके अंदर जो सबसे पहला डायग्राम है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं और डिफाइन करने जा रहे हैं, वो है सिंपल बार डायग्राम। ये जो सिंपल बार डायग्राम है, ये जितनी भी डायग्राम्स हैं उनके अंदर सबसे सिंपल है। इसको हम आसानी के साथ समझ भी सकते हैं, अट्रैक्टिव भी है। तो व्हाट इज सिंपल बार डायग्राम? इसके अंदर हमारे पास एक ही फैक्टर होता है, एक ही फैक्टर होता है, और इस डायग्राम के अंदर हम जितने बार्स भी ड्रा करेंगे, बार्स का मतलब क्या है? ये इनको हम बार्स कहते हैं, रेक्टेंगल्स भी कहते हैं कि बार्स। ये हमारे पास क्या है? बार्स। ये बार्स है हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, अ सिंपल बार डायग्राम कैन बी ड्रॉन आइदर ऑन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बेस। क्या मतलब इस बात का? क्या आपके पास या हॉरिजॉन्टल बेस बनाते हैं या वर्टिकल बेस बनाते हैं, या इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन और इसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। या तो हम बार्स को यू ड्रा करते हैं, इसको बेस बनाते हैं यू, या हम बार्स को यू ड्रा करते हैं इस पर। तो यहां पे a simple bar diagram can be drawn either on horizontal या vertical base. A bar diagram is simple to draw and easy to understand. Same color is given to all bars. This diagram is widely used for comparing simple magnitudes. जब आप बार्स को ड्रा करेंगे, ड्रा करने के बाद उनके अंदर सब बार्स के अंदर, ये मैं सिंपल बार डायग्राम की बात कर रहा हूं, जितने बार्स आप ड्रा करेंगे उनके अंदर आप एक ही कलर को मेंटेन करेंगे। कलर करने का मकसद क्या होता है, या उसके अंदर कोई डैशेस लगाने का मकसद क्या होता है कि वो डायग्राम ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है, लुक्स ब्यूटीफुल, लुक्स अट्रैक्टिव। तो अब हम इसी सिंपल बार डायग्राम के हवाले से एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे बोर्ड पे। लेकिन आप लोग अपने जो है ना पेपर्स के ऊपर स्केल लेकर, पेंसिल लेकर उसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे पास जो सिंपल बार डायग्राम की एग्जांपल है वो क्या है? सिंपल बार डायग्राम एग्जांपल है मेरे पास, द फॉलोइंग डेटा वाज कलेक्टेड अबाउट द, एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल है कि the following data was collected about the number of cows sold in a large city in 4 months of year 2016। कि हम एक सिटी है, उस सिटी के अंदर 4 मंथ्स हैं, उन मंथ्स के अंदर जितनी गाय फरोख्त हो चुकी हैं, तो उनका डेटा हमारे पास मौजूद है। डेटा क्या है हमारे पास? डेटा है मंथ्स, क्या है? मंथ्स। ये मंथ्स किस साल की बात कर रहे हैं? 2016 की। मंथ्स है हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। These are the months for the year 2016। अब यहां पर मंथ्स और हमारे पास नंबर ऑफ काउस सोल्ड, नंबर ऑफ काउस सोल्ड। अब अप्रैल के अंदर
जनवरी में कितने फरोख्त हुई, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में। ये कौन से ईयर की बात हो रही है? 2016 की बात हो रही है। 1000, 1100, 1100 एंड 1200 ये हमारे पास डेटा सेट है, एग्जांपल है। मंथ्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। नंबर ऑफ काउज सोल्ड 1000, 1100, 1100 एंड 1200। तो वो कह रहा है कि ये जो डेटा सेट है इसको सिंपल बार डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करो। यहां पर हमारे पास एक ही फैक्टर है, नंबर ऑफ काउज सोल्ड। तो अब हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? सिंपल बार डायग्राम। अब इसी डेटा सेट को आपने सिंपल बार डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करना है पिक्चर से। पिक्चर मतलब पिक्चर, डायग्राम क्या है? एक पिक्चर ही है। तो हम क्या करेंगे? ये जो मंथ्स हैं इनको हम 11 एक्स एक्सिस ड्रा कर देते हैं और ये नंबर ऑफ काउज सोल्ड 1000 से लेकर 1200 तक इनको वाई एक्सिस पर वर्टिकल लाइन पर। अब यहां पे सिंपल है, दो लाइन आप ड्रा करेंगे, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस पर आप इसको ड्रा करें, नंबर ऑफ काउज सोल्ड। ग्राफ ये डायग्राम, इसको ड्रा करने का तरीका तो आपको ऑलरेडी आता है। और इस पर क्या है आपके पास? मंथ्स। क्या है? मंथ्स। अब यहां पे अगर हम यहां पे आप देख सकते हैं, हम 1000 से स्टार्ट कर लेते हैं। 1000 हम कहते हैं 0 से लेकर यहां तक कितना है? 1000। यहां पे कितना है? 1100 और आखिरी क्या है? 1200। ऐसा मैं से कह रहा हूं कि x 0 से लेकर 1000, 1000 से 1100, 1100 से 1200। हमने वैसे ही ये मतलब ये जो पॉइंट्स है यहां पे ड्रा कर दिए। अब यहां पे हमारे पास है मंथ में क्या है हमारे पास? जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। अब यहां पे हमने बार्स ड्रा करना है। बार्स पहला है जनवरी। अब जनवरी की जो जितने काउज सोल्ड हुए हैं इसी मैग्नीट्यूड के बराबर आप क्या करेंगे? बार को ड्रा करेंगे। बार की जो लेंथ होगी, जो हाइट होगी, वो इस जनवरी के अंदर जितनी काउज सोल्ड हुई है उनके बराबर होगी। चलिए जी, लेकिन याद रखिएगा हर बार की जो विड्थ होगी वो बराबर होगी, विड्थ बराबर रखनी है। अब यहां में बार लगाते हैं, लगा दिया। अब इसके बाद दूसरा बार किसमें आएगा? फरवरी के अंदर। फरवरी में कितने? 1100। ये लगा दिया। अब मार्च में भी 1100, मार्च में भी 1100। अच्छा जी, अप्रैल में कितनी सोल्ड हुई? 1200। दिस इज द सिंपल बार डायग्राम। अब क्या करेंगे इसको? यहां तो बोर्ड पे नहीं हो सकता, लेकिन जब आप अपने पेपर पे बनाएंगे, अपनी कॉपी पे बनाएंगे, तो स्केल लेकर ये लाइनें लगाएं, ये बार्स लगाएं। ये जो विड्थ है, हर बार की विड्थ क्या होगी? बराबर होगी, ताकि लुक अट्रैक्टिव हो। अच्छा, ये स्केल जो बनाना है आपने, ये बिल्कुल आपने सही तरीके से बनाना है। फिर एक ही कलर, एक ही किस्म का कलर, जो मर्जी आपके, ब्लू, रेड, वो कलर इसको करें। ठीक है, यानी कि सब बार्स के अंदर एक ही कलर आप करेंगे। अब जब कलर करेंगे, कलर करने के बाद ये जो सिंपल बार डायग्राम है, ये जो डायग्राम है लुक्स ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, मतलब जो भी देखेगा वो कहेगा यार बड़ा जबरदस्त मतलब पिक्चर बनाई हुई है। अब यहाँ पे ये मेरे पास डेटा नहीं है, डेटा मेरे पास नहीं है। अब यहाँ पे मेरे पास डेटा नहीं है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1000, 1100 एंड 1200। अब यहाँ पे मेरे पास डेटा नहीं है। एक बंदा आके आपसे क्वेश्चन करता है और आपके कॉपी खोलते हैं तो ये डायग्राम बना हुआ है, तो आपसे क्वेश्चन करता है कि बेटा बताओ कि ये जो डायग्राम है इसको जरा एक्सप्लेन करके मुझे बताओ कि ये डायग्राम क्या क्या बता रहा है। तो आप उसे एक्सप्लेन करके क्या कहेंगे? सिंपल कहेंगे सर यहाँ पे आप कहेंगे ईयर 2016 आप कहेंगे 2016 के जो मंथ्स हैं
4 मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उनके अंदर जो काउस सोल्ड हुई, ये उनका डायग्राम है। वो कहेगा बेटा सबसे ज्यादा जो काउस है वो किस महीने के अंदर सोल्ड हुई, तो आप कहेंगे सर अप्रैल के अंदर। और जो सबसे ज्यादा कम है वो किस महीने के अंदर हुई, तो आप कहेंगे जनवरी के अंदर। ये है डायग्राम की एक्सप्लेनेशन एनालिसिस में। तो स्टैटिस्टिक में यही होता है कि आपके पास लाखों का डेटा होता है, आपके पास हजारों का डेटा होता है, उसको आप समराइज कर लेते हैं, उसको आप कम कर लेते हैं ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। देखिए इतना बड़ा डेटा है और उसको आपने एक पिक्चर के जरिए रिप्रेजेंट कर लिया। आप जाके सेंसस के रिपोर्ट देख लें, सर्विस के रिपोर्ट देख लें, उसके अंदर डायग्राम्स बने होंगे, डायग्राम्स बने होंगे और उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप कहें दिदवाल के अंदर, दिदवाल के 2017 की आबादी, 2017 की आबादी या 2018 की आबादी, ये डायग्राम बना सकते हैं आप। जैसे मैंने आपको टास्क दिया है या कोई असाइनमेंट दे दूं कि आप जाओ अपने इलाके के अंदर सर्वे करो कि हर घर के अंदर कितनी लड़कियां और कितने लड़के जो अनमैरिड हैं, उसके बाद उसकी डायग्राम्स आप बना सकते हैं, डायग्राम्स आप बना सकते हैं। अब ये तो हो गया आपके पास सिंपल बार डायग्राम। मजीद इनकी एग्जांपल्स आप बुक से देख सकते हैं, आप नेट पे देख सकते हैं, तो वो उनको खुद ही सॉल्व करें, अपनी कॉपी के अंदर रीड करें, उनको कलर करें, इसके बाद है सिंपल के बाद जो डायग्राम आ रहा है उस डायग्राम का नाम है मल्टीपल बार डायग्राम। अब मल्टीपल कहते हैं एक से ज्यादा, वहां पे एक बार नहीं होगा बल्कि एक फैक्टर नहीं होगा, मोर देन वन फैक्टर्स होंगे। तो अगला जो डायग्राम आ रहा है जिसको हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, वो है उसके जो हेडिंग है मल्टीपल बार डायग्राम। अब यहां पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि मल्टीपल बार डायग्राम कब यूज करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा कि मल्टीपल बार डायग्राम हम कब यूज करते हैं। याद रखिएगा कि जब हमारे पास जो डेटा होगा उस डेटा के अंदर हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स आ जाएंगे, डिफरेंट ग्रुप्स। यहां पे एक चीज आ रही है डिफरेंट ग्रुप्स। डेटा सेट के अंदर अगर आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स अवेलेबल हो देन वी यूज मल्टीपल बार डायग्राम। अगर हमारे पास डेटा के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं देन वी यूज मल्टीपल बार डायग्राम। यहां पे एक और बात भी क्लियर करनी होगी कि डिफरेंट ग्रुप्स के अलावा हर ग्रुप के अंदर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ग्रुप्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म की खासियतें होंगी, 2 या 2 से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। पहली बात डिफरेंट ग्रुप्स होंगे तब जाकर आप मल्टीपल बार डायग्राम यूज करेंगे। हर ग्रुप के अंदर 2 या 2 से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। इसको आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं मल्टीपल बार डायग्राम को कि मल्टीपल बार डायग्राम कब यूज करेंगे, जब आप मोर देन वन फिनोमेना को स्टडी कर रहे हैं या मोर देन वन फिनोमेना, यानी कि मोर देन वन फिनोमेना को डिनोट करने के लिए आप मल्टीपल बार डायग्राम को यूज करते हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, नोट कीजिएगा कि आपसे पूछेंगे कि मल्टीपल बार डायग्राम के अंदर ये जो बार्स हैं इनको आप किस तरीके से ड्रा करते हैं, ड्रा का मतलब लगाते हैं। तो आप कहेंगे सर कि इन मल्टीपल बार डायग्राम बार्स आर ड्रॉन साइड बाय साइड। कैसे मतलब, यानी कि आप ये लगा लिया साथ ये एक ग्रुप के लिए हो गया, फिर अगला लगा लिया ये दूसरे ग्रुप के लिए हो गया, यानी कि ये एक ग्रुप का ये दूसरे ग्रुप का, ये मतलब जितने ग्रुप्स होंगे उतनी आपने बार्स लगाने हैं। अच्छा जी, इसके बाद एक और चीज, आपने ये जो बार्स हैं इनको अगर आपने डिस्टिंग्विश करना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है, यानी कि इस बार को इस बार से आपने डिफरेंशिएट करना है, मतलब डिस्टिंग्विश मतलब अलग करना है। ये किस तरह पता चलेगा ये किसको शो कर रहा है और ये किसको शो कर रहा है। तो आप क्या करेंगे कि जो एक ही कैरेक्टरिस्टिक वाले ग्रुप्स हैं उनको आप सेम कलर करेंगे, यानी कि कलर सेम फॉर वन कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि मतलब फॉर सेम कैरेक्टरिस्टिक वालों के लिए आपने एक ही कलर करना है। और जब कलर इज चेंज फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक टू कैरेक्टरिस्टिक, यानी जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा तो कलर भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो ये है मल्टीपल बार डायग्राम के बार्स को आप ड्रा करते हैं साइड बाय
साइड। और बार्स को आप डिफरेंशिएट करेंगे या डिस्टिंग्विश करेंगे उनके जो कलर्स हैं उनके साथ, यानी कि मुख्तलिफ कलर्स आप देंगे लेकिन सेम कैरेक्टरिस्टिक्स सेम कलर इज चेंज फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक टू कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल करते हैं, मल्टीपल बार डायग्राम के लिए एक एग्जांपल करते हैं। वो एग्जांपल क्या है हमारे पास? हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है हमारे पास? ईयर प्रॉफिट्स ए बी। अब यहां पे क्या ईयर 2013, 2014 एंड 2015, 10,000, 8,000, 30,000, 50,000, 13,000 एंड 40,000। आपके पास ये आपके पास डेटा सेट है। आपके पास दो कंपनीज हैं ए एंड बी, दो कंपनीज हैं। देखिए आपके पास दो ग्रुप्स हैं यहां पे, ठीक है। अब ए एंड बी दो कंपनीज हैं, उनके जो प्रॉफिट्स हैं, क्या है? प्रॉफिट्स यानी फायदा। 2013 में कंपनी ए को कितना फायदा हुआ? 10,000, बी को 15,000। दिस इज वन ग्रुप। 8,000 एंड 13,000, बदले के अंदर 13,000 एंड 14,000। अब यहां पे हमारे पास एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है। दिस इज वन कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। अब इसका कलर डिफरेंट होगा, इससे कलर डिफरेंट होगा। जब आप बार्स को ड्रा करेंगे तो साइड बाय साइड ड्रा करेंगे, साइड बाय साइड ड्रा करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है आपने? देखिए उसी तरह आपने y एक्सिस, x एक्सिस को ड्रा करना है। इसके ऊपर क्या है आपके पास? सिंपल क्या है? ईयर्स। ईयर्स में क्या है आपके पास? 2030, 2040 एंड 2015। इसको ड्रा करने के बाद आप इसके अंदर चेक करेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है आपके पास? 15,000 है और सबसे छोटी वैल्यू क्या है आपके पास? 8,000 है। तो जब आपने इसके ऊपर स्केल बनाना है, आप ये वैल्यूज तो नहीं लिख सकते ना, आप इसका एक स्केल बनाएं। मतलब उस स्केल के बनाने के बाद उसके बाद आपने यू बनाना है कि वो स्केल 15,000 से ज्यादा ना हो और 8,000 से कम ना हो। फॉर एग्जांपल हम स्केल बनाते हैं, हम कहते हैं कि 0 से लेकर 5। इस 5 का मतलब है 5,000। अच्छा, ये 1000 की बात होती है। 5 से लेकर कितने का फर्क है? 10, अगला 15। अब ये 5 का मतलब क्या है? 5,000। ये क्या आपके पास? प्रॉफिट्स किसमें 1000। इस 0 से लेकर 5 तक मतलब 5,000, 0,000 यानी कि मतलब यहाँ 1,000, 2,000, 3,000 इस बीच में आता है सारा। यहां से लेकर यहां तक कितना है? 10,000, 15,000। ये हमने स्केल बना दिया। स्केल बनाने के बाद हम क्या करेंगे? नाउ बार्स आर ड्रॉन साइड बाय साइड। हम यहां पे दो डबल से बनाते हैं, ये एक डबल, ये एक डबल, ये हमारे कंपनी ए के लिए, ये कंपनी बी के लिए। शुरू से हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसको डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। हम कहते हैं जो कंपनी का ग्रुप है, एक कंपनी ए का ग्रुप जो है, इसको हम कर लेते हैं ब्लू। क्या कर लेते हैं? ब्लू, याद रखिएगा। और बी को क्या कर लेते हैं? रेड। ए फॉर ब्लू, दी ब्लू फॉर ए एंड रेड फॉर बी, कंपनी बी। ये जेब में रखिएगा। अब जी 2013 के अंदर इस कंपनी को कितना फायदा हुआ? 10,000 का। 10,000 कहां पे? इसको बार को बार करें, ये बार कर दिया। अब चूंकि हमें ऑलरेडी पता है, हमने कंपनी ए के लिए कौन सा कलर रखा है? ब्लू। इसको क्या करें? ब्लू करें। आपको पता चलेगा, समझ पता चलेगा कि ब्लू कंपनी ए का है। ये कितना हमने ड्रा किया? 10,000। ठीक है। अब कंपनी बी की तरफ आएंगे, उसी देखिए 15,000। अब 15,000 इसी के साथ इसको टच करते जाए, इसको उठा के ले जाए
ये आपने एक मतलब एक साइड बाय साइड बार लगा दी। इसको कौन सा कलर करना है? रेड। ये कितना है? 50,000। ये आपने पहले साल के लिए कंपनी ए एंड कंपनी बी। अच्छा जी, नेक्स्ट ईयर देखिए, कंपनी ए का प्रॉफिट कितना है? 8,000। तकरीबन यहाँ सर स्केल के यहाँ पे आता है तो 8,000। जब आप स्केल लेके बनाएंगे तो ये ठीक ठाक बनेगा। अच्छा जी, अगेन इसको क्या करेंगे? ब्लू। कितना है? 8,000। अच्छा जी, नेक्स्ट 13,000 बी का है। चलो जी लेके जाएंगे तकरीबन यहाँ पे, तकरीबन इसको उठा के जाए। ये क्या करें? इसको रेड। क्या करें? रेड। 13,000। ये किसका है? कंपनी बी का। अच्छा जी, नेक्स्ट ईयर 13,000 ए को प्रॉफिट हुआ 13,000 ये ठीक है जी। इसको क्या करेंगे? ब्लू। क्या करेंगे? ब्लू करेंगे। ब्लू यहाँ पे आपने मेंशन किया हुआ है ये डबल के अंदर, ये सबसे ऊपर होगा। इसके अंदर कितना फायदा होगा? 14,000। इसी को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे 14। ये इसको क्या करेंगे आप? रेड करेंगे 14,000। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल बार डायग्राम। अब यहाँ पे एक सिंगल फैक्टर नहीं है बल्कि दो फैक्टर हैं आपके पास। देन वी ड्रॉन द बार साइड बाय साइड इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप बार, इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप बार। अब देखिए पहले ग्रुप के अंदर जो कलर आपने मेंटेन रखा वही कलर आपने सारे ग्रुप्स के अंदर रखना है। देखिए जिस तरह आपने रेड ब्लू रेड, फिर वही कलर सारे ग्रुप के अंदर आपने मेंटेन रखना है। ठीक है, जब आप कलर करेंगे तो सामने नजर आएगा कि जो ब्लू फॉर कंपनी ए, रेड फॉर कंपनी बी। अगर आपका डेटा सेट नहीं है तो एक बंदा पूछता है कि बेटा ये डायग्राम जो है बना के दिया है इसको जरा एक्सप्लेन करो, तो आपसे अगर एक छोटा सा क्वेश्चन कर ले वाई के अंदर कि बेटा बताओ कि इस डायग्राम के अंदर एक कंपनी ए है एक कंपनी बी है, तो सबसे ज्यादा फायदा कौन सी कंपनी करवा रही है और किस साल में करवा रही है? तो आपसे सिंपल कहेंगे सर सबसे ज्यादा फायदा जो हो रहा है वो कंपनी बी को हो रहा है 2013 में, और उससे सबसे कम फायदा किस कंपनी को हुआ है और किस साल में हुआ है? तो आप उसे कहेंगे 2014 में कंपनी ए को हुआ है, 2014 में कंपनी ए को हुआ है। तो डायग्राम के जरिए चीजों को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं और इजीली पिक्चराइज कर सकते हैं, इजीली पिक्चराइज कर सकते हैं। ये है मल्टीपल बार डायग्राम। एक बार नहीं होगा, ज्यादा बार होंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप बार्स। द कलर व्हिच यू हैव इन द, यानी कि इस ग्रुप के अंदर जो कलर होगा वही कलर आपने सारे ग्रुप्स के अंदर मेंटेन करना है। ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड। ओके, ये है मल्टीपल बार डायग्राम। अब यहाँ पे हमने दो डायग्राम को डिस्कस किया, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम। अब सिंपल बार डायग्राम क्या होता है कि एक ही फैक्टर होता है, एक ही कलर आपने मेंटेन करना होता है। लेकिन मल्टीपल बार डायग्राम के अंदर आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, तो जो बार्स को ड्रा करते हैं साइड बाय साइड ड्रा करते हैं, और जो कलर रखना है आपने, यानी कि एक ही कैरेक्टरिस्टिक के लिए एक कलर होगा और अगर कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाए तो कलर डिफरेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ए है फिर बी के लिए लेदर, अगर सी होता तो तीसरा कलर भी होता। ठीक है, यहाँ पे इस बात को जरा क्लियर करना लाजमी है। और ये जो आपने डायग्राम बनाने हैं इसको आपने स्केल के साथ बनाना है। जब आप स्केल के साथ बनाएंगे और इसके अंदर कलर करेंगे तो ये लुक्स अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल, तो ये बड़े अट्रैक्टिव नजर आएंगे और इजीली लोग इसको समझ भी सकते हैं। यहाँ बोर्ड पे हम उस तरह नहीं बना सकते जिस तरह आप पेज पे बनाएंगे, जिस तरह आप पेज पे बनाएंगे। तो डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह ये दो डायग्राम हमने डिस्कस किए। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूँगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अगले दो डायग्राम को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।